इस कहानी की शुरुआत में हमें बैरी नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जिसने दुनिया के सबसे बड़े ड्रग कार्टेल को खड़ा करने में मदद की थी। ये कहानी साल 1978 में शुरू होती है जब बैरी TWWA में एक कमर्शियल पायलट के रूप में काम करता था। बैरी अक्सर सिगर की स्मगलिंग किया करता था। क्यूबा से निकले हुए लोग कमर्शियल पायलट्स को पैसे देते थे ताकि वे सामान कनाडा के ठिकानों तक पहुंचा सकें। एक दिन CIA में काम करने वाला मॉन्टी शेफर बैरी के पास आता है और उसे एक नए काम का ऑफर देता है। बैरी एक बहुत ही बेहतरीन पायलट था। फ्लाइट एकेडमी में उसे सबसे अच्छे पायलट्स में गिना जाता था। काम सुनने में बहुत आसान था। उसे सीमा के दक्षिण और इक्वेटर के उत्तर में बन रहे आर्मी कैंप्स की तस्वीरें लेनी थी। CIA उन लोगों को डेमोक्रेसी का दुश्मन कहती थी और उनकी हर हरकत पर नजर रखना चाहती थी। शेफर बैरी को वह जहाज दिखाता है जिसे उसे उड़ाना था। वह उस समय का सबसे तेज ट्विन इंजन प्लेन था। शेफर बताता है कि इस प्लेन का मालिक एक शेल कंपनी है और बैरी CIA के लिए सीक्रेटली काम करेगा। इसके बाद शेफर बैरी से कहता है कि वह प्लेन को उड़ाकर देखे और उसकी कैपेसिटी को समझे। बैरी घर पहुंचकर अपनी पत्नी लूसी को बताता है कि वह TWWA छोड़कर एक नए काम में जाने वाला है। लूसी यह सुनकर खुश नहीं होती। वह कहती है कि यह काम बहुत खतरनाक लगता है और उनके परिवार की जिम्मेदारी भी बैरी पर है। लेकिन बैरी के मन में फैसला हो चुका था और वह पीछे नहीं हटना चाहता था। अगले दिन बैरी हमेशा की तरह अपने काम पर जाता है और कॉकपिट की जांच के दौरान अपना अंतिम फैसला कर लेता है। वह कमर्शियल पायलट की नौकरी छोड़ देता है और अक्टूबर 1978 में CIA का हिस्सा बन जाता है। उस समय कोल्ड वॉर अपने चरम पर थी और सोवियत यूनियन सेंट्रल अमेरिका में कम्युनिस्ट लड़ाकों की मदद कर रहा था। CIA को उन लड़ाकों की तस्वीरों की जरूरत थी और बैरी को यही काम सौंपा गया था। बैरी ने अपना काम बहुत अच्छी तरह किया और दुश्मन ठिकानों की कई साफ और जरूरी तस्वीरें लेकर आया। CIA उसके काम से बहुत खुश थी और उसके अधिकारियों ने उसकी काफी तारीफ की। इस दौरान बैरी ने लूसी को यह नहीं बताया कि उसने अपनी पुरानी नौकरी छोड़ दी है। लूसी ने अभी हाल ही में एक बच्चे को जन्म दिया था और बैरी को पहले से ज्यादा पैसों की जरूरत महसूस होने लगी थी। एक दिन शेफर उसे बताता है कि CIA में सभी लोग उसके काम से बेहद खुश हैं। बैरी तुरंत ज्यादा पैसे मांगता है लेकिन शेफर उससे कहता है कि वह खुद कोई रास्ता निकाल ले। CIA बैरी के काम से इतनी खुश थी कि उन्होंने उसे एक और जिम्मेदारी दे दी। पैनामा में नोरिएगा नाम का एक कर्नल था जो कम्युनिस्ट लोगों की जानकारी CIA को बेचता था। बैरी का काम केवल सामान पहुंचाना और वापस लाना था। कुछ समय तक सब कुछ इसी तरह चलता रहा और बैरी लगातार CIA के लिए मिशन पूरे करता रहा। फिर साल 1980 में बैरी रिफ्यूलिंग के लिए कोलंबिया के एक छोटे एयरफील्ड पर उतरता है लेकिन वहाँ कार्टेल के लोग उसे पकड़ लेते हैं और अपने ठिकाने पर ले जाते हैं। वहीं बैरी की मुलाकात जॉर्गे से होती है जो उसके बारे में लगभग सब कुछ जानता था। जॉर्गे बैरी को एक ऐसा काम देने की बात करता है जिससे वह बहुत अमीर बन सकता था। बैरी उससे पूछता है कि आखिर कितने पैसे की बात हो रही है। तब जॉर्गे उसे अपने साथ लेकर जाता है और कोकेन की खेती दिखाता है। इसके बाद वह बैरी को एक पर्सनल रनवे दिखाता है जिसे स्मगलिंग के लिए बनाया गया था। वहीं बैरी की मुलाकात कार्लोस और पाब्लो से होती है जो जॉर्गे के साझेदार थे। कुछ ही समय बाद यही लोग मेडलिन कार्टेल के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर होने वाले थे। इन लोगों को अपना माल पहुंचाने में काफी परेशानी हो रही थी और उन्हें एक बेहतरीन पायलट की जरूरत थी। उन्होंने बैरी को ऑफर दिया कि वह उनके लिए माल पहुंचाए और बदले में उसे हर किलोग्राम पर $2000 दिए जाएंगे। इतनी बड़ी रकम सुनकर बैरी इस डील को मान लेता है लेकिन एक बड़ी समस्या थी। उनका रनवे बहुत छोटा था और चारों तरफ पेड़ और पहाड़ थे। अब तक कोई भी पायलट वहाँ से सक्सेसफुली उड़ान नहीं भर पाया था। बैरी उनसे पूछता है कि क्या वह किसी दूसरी जगह से उड़ान भर सकता है लेकिन कार्टेल के लोग बताते हैं कि अगर ऐसा किया गया तो सेना उन्हें तुरंत पकड़ लेगी। बैरी उन्हें रनवे लंबा करने की सलाह देता है लेकिन वे कहते हैं कि ऐसा करना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तब बैरी एक नया तरीका सोचता है जिससे उसे उतरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वह सभी पैकेटों को अच्छी तरह टेप से बांध देता है ताकि उन्हें हवा से फेंका जा सके। उसकी योजना यह थी कि वह उड़ते हुए प्लेन से तय जगहों पर माल गिरा देगा। बैरी प्लेन को रनवे के आखिर तक ले जाता है और कहता है कि वह अकेला जाएगा। वह बताता है कि इस हालत में वह केवल 200 पाउंड माल ही साथ ले जा सकता है। सालों के अनुभव की मदद से बैरी उस मुश्किल रनवे से उड़ान भरने में सफल हो जाता है। वह बहुत कम ऊंचाई पर उड़ता है ताकि किसी रेडर की नजर में न आए। इसके बाद वह तय की गई सभी जगहों पर कोकेन के पैकेट गिरा देता है। काम पूरा होने के बाद बैरी ब्लीच से पूरा प्लेन साफ करता है। वह ऐसा इसलिए करता है ताकि जांच के दौरान कोई सबूत न मिले। उधर कार्टेल के आलीशान घर में सभी लोग अपनी सफलता का जश्न मना रहे होते हैं। पाब्लो बैरी को और भी शिपमेंट पहुंचाने का काम देता है लेकिन तभी पुलिस वहां हमला कर देती है और सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कुछ समय बाद कार्टेल के लोग जेल से बाहर आ जाते हैं लेकिन बैरी अब भी जेल में बंद रहता है। उसे बुरी तरह पीटा जाता है और उसका एक दांत भी टूट जाता है। इसी दौरान शेफर वहां पहुंचता है और बैरी से मिलता है। वह बैरी को बताता है कि अमेरिका की सरकार जानती है कि वह ड्रग्स की तस्करी कर रहा है। शेफर उसे बताता है कि अगली सुबह ठीक 6 बजे उसके घर पर छापा पड़ने वाला है। यह सुनकर बैरी घबरा जाता है और उसे मदद की गुहार लगाता है। बैरी उससे कहता है कि वह उसे इस मुसीबत से बाहर निकाले। तब शेफर उसे बताता है कि एक रास्ता अभी भी बचा हुआ है। जिन लोगों की तस्वीरें बैरी ले रहा था वे कम्युनिस्ट लड़ाके थे। वे खुद को संडिनिस्टास कहते थे। उन्होंने सेंट्रल अमेरिका के
निकरागुआ नाम के देश पर कब्जा कर लिया था। उसी समय अमेरिका के नए प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन चाहते थे कि सैंडिनिस्टस को निकरागुआ से बाहर निकाला जाए। उनकी योजना थी कि कॉन्ट्रा नाम के निकरागुअन को लड़ा के यह काम करें, लेकिन कांग्रेस इस योजना के पक्ष में नहीं थी। इस वजह से यह काम CIA को दे दिया गया और CIA ने यह जिम्मेदारी बैरी को सौंप दी। शेफर बैरी से कहता है कि वह अपने परिवार को लुइसियाना से मीना ले आए, क्योंकि छापा पड़ने वाला था और वहाँ रहना सुरक्षित नहीं था। बैरी घर पहुँचता है और लूसी को वहाँ से जाने के लिए मनाने लगता है। शुरुआत में लूसी तैयार नहीं होती, लेकिन बैरी किसी तरह उसे मना लेता है। दोनों जल्दी जल्दी अपना सामान बांधते हैं। वे पुलिस के पहुँचने से पहले ही वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ समय बाद पूरा परिवार मीना पहुँच जाता है। बैरी उन्हें उनका नया घर दिखाता है। तभी शेफर वहाँ पहुँच जाता है। बैरी को फिर से उसके साथ जाना पड़ता है। शेफर उसे एक पर्सनल एयर स्ट्रिप दिखाता है। वह बैरी से कहता है कि अब वहाँ से लेकर उसके घर तक की पूरी जमीन उसकी है। यह जमीन लगभग 2000 एकड़ में फैली हुई थी। इसके बाद शेफर उसे उसका प्लेन और हैंगर दिखाता है। वह पैसों से भरा बैग भी वापस देता है जो कोलंबिया में गिरफ्तारी के समय उसके पास था। अब बैरी का नया काम कॉन्ट्रास तक हथियार पहुंचाना था, ताकि वे सैंडिनिस्टास के खिलाफ लड़ाई लड़ सकें। उसे यह काम कानून से बचते हुए करना था। बैरी वापस घर पहुंचता है। लूसी अभी भी पूरी बात से परेशान थी। वह बैरी से पूछती है कि आखिर यह सब चल क्या रहा है। तब बैरी पहली बार उसे सच बताता है। वह कहता है कि वह CIA के लिए काम कर रहा है। इसके बाद बैरी CIA के लिए पैनमा तक हथियार पहुंचाने लगता है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि कॉन्ट्रास असली सैनिक नहीं थे। उनमें से कई सिर्फ टीनेजर लड़के थे। उन्हें लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे केवल पैसे कमाना चाहते थे। कॉन्ट्रास का संबंध मेडेलिन कार्टेल से था और एक दिन जॉर्गे बैरी के लिए एक नया ऑफर लेकर आता है। जॉर्गे बैरी से कहता है कि कार्टेल को कोलंबिया में हथियारों की जरूरत है। वह बैरी को बताता है कि वह सभी हथियार कोलंबिया पहुंचाए, फिर वहां से कोकेन लेकर कॉन्ट्रा कैंप तक पहुंचाए। इसके बाद कॉन्ट्रास उन ड्रग्स को नावों के जरिए अमेरिका पहुंचा देंगे। जॉर्गे कहता है कि इस तरह सभी लोगों को फायदा होगा। बैरी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। अब बैरी मीना से कोलंबिया तक हथियार पहुंचाता था। वहां से कोकेन लेकर कॉन्ट्रा ट्रेनिंग कैंप तक जाता था। इसके बाद कॉन्ट्रास उस कोकेन को नावों में भरकर मायामी पहुंचाते थे। फिर बैरी वहां से कोकेन की अगली खेप उठाता था। रास्ते में वह पैनमा रुककर फ्यूल भरवाता था। वहां उसका पुराना दोस्त कर्नल उसकी मदद करता था। इसके बाद मीना लौटते समय वह पूरा माल दलदली इलाकों में गिरा देता था। यह योजना बहुत अच्छी तरह काम करने लगी। बैरी बहुत तेजी से पैसा कमाने लगा और काम इतना बढ़ गया कि उसे नए लोगों को काम पर रखना पड़ा। उसने पीट को अपने साथ जोड़ा। उसके बाद स्टैन भी उसके साथ काम करने लगा और बिल और बॉब भी इस काम का हिस्सा बन गए। इन सभी लोगों को इस एरिया का पहले से अनुभव था। सभी ने मिलकर कारोबार को पहले से कहीं ज्यादा बड़ा बना दिया। एक दिन शेफर बैरी से कहता है कि उसकी जमीन पर कॉन्ट्रा ट्रेनिंग कैंप बनाया जा रहा है। वह बताता है कि अब कॉन्ट्रास को ट्रेनिंग के लिए मीना भी लाना होगा। बैरी CIA की इस शर्त को मान लेता है। इसके बाद वे कॉन्ट्रास को अमेरिका लाना भी शुरू कर देते हैं, लेकिन उनमें से कई लोग जमीन पर उतरते ही भाग जाते थे। फिर भी CIA शिपमेंट बढ़ाना चाहती थी। उन्हें लगता था कि अच्छी ट्रेनिंग मिलने पर कॉन्ट्रास युद्ध जीत सकते हैं। इस वजह से पूरा ऑपरेशन और बड़ा कर दिया जाता है। अब बैरी को पहले से कहीं ज्यादा लोगों की तस्करी करनी पड़ती थी। समय बीतता गया और कारोबार लगातार बढ़ता गया। बैरी का काम पहले से ज्यादा सफल होता जा रहा था। उसने मीना में कई बिजनेस खरीद ली। इन बिजनेस का इस्तेमाल वह पैसों को छिपाने के लिए करता था। उसने अपने घर को भी एक महल जैसा बना दिया, लेकिन पैसा इतनी तेजी से आ रहा था कि उसे संभालना मुश्किल हो गया। वह जितनी तेजी से पैसा छिपाता था, उससे कहीं ज्यादा तेजी से नया पैसा आ जाता था। आखिरकार बैरी ने घर में ही नकद पैसा रखना शुरू कर दिया। वह बड़ी बड़ी पार्टियों में जाने लगा। उसने कई महंगी चीजें खरीद ली। अब उसके पास पैसों के ढेर लग चुके थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में जरूर बताइए कि बैरी की जगह आप होते तो इतना बड़ा जोखिम लेते या नहीं। एक दिन बैरी का ब्रदर इन लॉ जेबी उनके घर आता है। उसे उसकी नौकरी से निकाल दिया गया था। लूसी बैरी से कहती है कि जेबी को कोई काम दे देना चाहिए। बैरी उसे हैंगर में जैनिटर की नौकरी दे देता है। इसके बाद सब कुछ पहले की तरह चलता रहता है, लेकिन अब बैरी के सामने एक नई समस्या आ जाती है। उसके पास पैसा रखने की कोई जगह नहीं बची थी। लगभग हर जगह नकद पैसे से भर चुकी थी। स्थिति ऐसी हो गई थी कि पैसा जगह जगह बाहर निकल रहा था। एक दिन जेबी एक नई कार में उनके घर पहुंचता है। उसके साथ 15 साल की एक लड़की भी होती है। उसे देखकर बैरी और लूसी दोनों नाराज हो जाते हैं। बैरी उससे पूछता है कि कार खरीदने के लिए उसके पास इतने पैसे कहां से आए। तब जेबी सच बता देता है। वह स्वीकार करता है कि उसने हैंगर से कुछ पैसे चुरा लिए थे। बैरी उसे समझाता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता। कुछ दिनों बाद बैरी और उसके साथी उड़ान भर रहे थे। तभी DEA ने उन पर घात लगाकर हमला करने की कोशिश की। उनके पास नई तकनीक थी। उनके तेज रफ्तार प्लेन आसानी से बैरी तक पहुंच सकते थे, लेकिन उन प्लेन्स की एक कमजोरी भी थी। वे लंबे समय तक कम रफ्तार पर नहीं उड़ सकते थे, जबकि
जबकि बैरी के प्लेन ऐसा कर सकते थे। इसलिए बैरी और उसके साथियों ने अपनी रफ्तार कम कर दी। कुछ समय बाद डीईए के प्लेन का फ्यूल खत्म होने लगा और बैरी और उसकी टीम वहां से बच निकलने में सफल हो गई। अब एफबीआई की नजर मीना में हो रही पैसों की तेज बरत पर पड़ चुकी थी। बैरी ने एक बैंक भी खरीद लिया था। वह बैंक के मेन वॉल्ट का इस्तेमाल अपने पैसे रखने के लिए करने लगा था। एक दिन डीईए ने फिर से बैरी का पीछा करना शुरू कर दिया। इस बार वे उसी तरह का प्लेन इस्तेमाल कर रहे थे जैसा बैरी उड़ाता था। बैरी समझ गया कि इस बार वह हवा में उनसे बच नहीं पाएगा, इसलिए उसने एक अलग फैसला लिया। बैरी ने अपने प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग कर दी। इसके बाद वह पैसे लेकर वहां से भाग गया। पुलिस के पहुंचने से पहले ही वह गायब हो चुका था। यह घटना खबरों में आ गई और जब शेफर को इसके बारे में पता चला तो वह भी परेशान हो गया। उधर कार्टेल को भी डीए की वजह से बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। पाब्लो गुस्से में सरकार के खिलाफ खुली लड़ाई शुरू कर देता है। इसके बाद कार्टेल के लोग कोलंबिया छोड़कर निकारागुआ चले जाते हैं और बैरी भी वहां पहुंचता है। वह जॉर्गे पाब्लो और इंटीरियर मिनिस्टर से मिलता है। ये वही आदमी था जो वहां के एयर स्ट्रिप्स को कंट्रोल करता था। कार्टेल उसके साथ मिलकर काम कर रहे थे। इसी दौरान मीना में जेबी ने फिर से हैंगर से पैसे चुरा लिए। वह वहां से भागने ही वाला था, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। मीटिंग के दौरान बैरी को पता चलता है कि एफबीआई ने जेबी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे यह भी पता चलता है कि एफबीआई उससे हर जानकारी निकलवाने की कोशिश करेगी। इसी समय कार्टेल बैरी से एक और बड़ा काम करने के लिए कहते हैं। वे चाहते थे कि बैरी एक ही बार में 1500 किलो माल पहुंचाए। बैरी कहता है कि उसे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए, लेकिन कार्टेल साफ कह देते हैं कि यह काम हर हाल में करना होगा। बैरी वापस मीना लौट आता है। वह पूरी कोशिश करता है कि जेबी शांत रहे, साथ ही वह उसे वहां से निकालने की योजना भी बनाता है। लेकिन कार्टेल को इस बात की खबर मिल जाती है। वे बैरी से कहते हैं कि अब वे खुद इस मामले को संभालेंगे। बैरी उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। कुछ समय बाद जेबी पुलिस की गिरफ्त से बाहर आ जाता है। उसने किसी का नाम नहीं लिया था, उसने किसी के बारे में कुछ नहीं बताया था। जेबी जानता था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। वह बैरी से अपनी जान बचाने की गुहार लगाता है। वह वादा करता है कि वह कभी किसी को कुछ नहीं बताएगा। बैरी सच में उसे बचाना चाहता था, इसलिए वह उसे पैसे देता है और उसे एक पासपोर्ट देता है और साथ ही एक फ्लाइट टिकट भी देता है। बैरी उससे कहता है कि वह यहाँ से चला जाए और कभी वापस न आए, लेकिन जेबी गुस्से में आ जाता है। जब वह अपनी कार में बैठता है तो अपनी बहन को बुरा भला कहता है। जेबी की बात सुनकर बैरी भी गुस्सा हो जाता है। वह उसके पीछे दौड़ने लगता है, लेकिन तभी अचानक कार में जोरदार धमाका होता है। कार हवा में उड़ जाती है और जेबी की वहीं मौत हो जाती है। ये देखकर बैरी पूरी तरह हिल जाता है। वह जेबी की कार को जंगल में छिपा देता है। इसके बाद वह वापस हैंगर पहुंचता है। बिल उससे जेबी के बारे में पूछता है, लेकिन बैरी केवल इतना कहता है कि अब जेबी इस बारे में कभी बात नहीं करेगा। कुछ समय बाद सीआईए को एक बड़ी सच्चाई का पता चलता है। उन्होंने जो हथियार कॉन्ट्रास के लिए भेजे थे, उनमें से आधे कोलंबिया पहुंच रहे थे और जो कॉन्ट्रास अमेरिका आए थे, उनमें से कई वापस ही नहीं गए। पूरा मिशन बुरी तरह असफल हो चुका था, इसलिए सीआईए वहां से ट्रेनिंग कैंप हटाने का फैसला करती है। अब बैरी सीआईए की सुरक्षा में नहीं था। सीआईए उससे अपने सभी रिलेशन खत्म करने लगी। बैरी हथियारों और ड्रग्स से छुटकारा पाने की कोशिश करता है, लेकिन अब एफबीआई, डीईए, एटीएफ और स्टेट पुलिस सभी उसके पीछे पड़ चुके थे। आखिरकार बैरी गिरफ्तार कर लिया जाता है। वह शेफर को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन सीआईए उससे सारे संबंध तोड़ चुकी थी। बैरी को स्टेट अटॉर्नी जनरल के सामने ले जाया जाता है। वह बैरी से कहती है कि उसके अपराधों के लिए उसे बहुत लंबी जेल की सजा मिलेगी, लेकिन तभी स्टेट अटॉर्नी जनरल के पास गवर्नर क्लिंटन का फोन आता है। फोन आने के बाद बैरी को कस्टडी से छोड़ दिया जाता है। बैरी को समझ नहीं आता कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है, लेकिन कुछ लोग उसे वहां से सीधे व्हाइट हाउस ले जाते हैं। व्हाइट हाउस पहुंचने के बाद बैरी को पूरी बात समझ में आती है। डीईए कार्टेल को पकड़ना चाहती थी, लेकिन राष्ट्रपति के लोग यह साबित करना चाहते थे कि सेंट्रल अमेरिका के कम्युनिस्ट लोग ड्रग स्मगलिंग बिजनेस में शामिल थे। दोनों पार्टीज चाहती थी कि बैरी स्मगलिंग का काम जारी रखे। अब बैरी सीधे व्हाइट हाउस के लिए काम कर रहा था। उसे एक बड़ा कार्गो प्लेन दिया जाता है। उस प्लेन में सीक्रेट कैमरास लगाए गए थे। बैरी का काम कार्टेल और सेना की एक साथ तस्वीरें लेना था, ताकि सरकार को अपने दावों का सबूत मिल सके। बैरी निकारागुआ पहुंचता है और वहां कार्टेल के लोगों से मिलता है। सारा माल प्लेन में लादा जाता है और हिडन कैमरा सभी जरूरी तस्वीरें ले लेते हैं। कुछ दिनों बाद प्रेसिडेंट का एक इंटरव्यू चल रहा होता है। उसी दौरान वे तस्वीरें पब्लिक हो जाती हैं, लेकिन एक बड़ी समस्या सामने आ जाती है। उन तस्वीरों में बैरी भी दिखाई दे रहा था। अब केवल एफबीआई ही नहीं बल्कि कार्टेल भी बैरी के पीछे पड़ चुके थे। बैरी समझ जाता है कि उसकी मुश्किलें पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी हैं। वह लूसी को समझाता है कि अगर उनके घर पर छापा पड़े तो वह अपने सारे गहने पहन ले, ताकि एफबीआई उन्हें जब्त न कर सके। बैरी कहता है कि अगर वह जेल चला गया तो यही गहने उसके और बच्चों के काम आएंगे। कुछ समय बाद उनके घर पर छापा पड़ जाता है। बैरी लूसी से कहता है कि वह बच्चों को लेकर लुइजियाना वापस चली जाए। शुरुआत में लूसी ऐसा करने से मना कर देती है, लेकिन बैरी उसे किसी तरह मना लेता है। आखिरकार लूसी बच्चों को लेकर लुइजियाना लौट जाती है। बैरी को जेल नहीं भेजा जाता, उसे केवल 1000 घंटे की कम्युनिटी सर्विस की सजा मिलती है। लेकिन इसका मतलब यह भी था कि अब कार्टेल उसे मारने आने वाले थे। बैरी हर दिन अलग
अलग मोटेल में रहने लगा। वह अपनी पूरी कहानी रिकॉर्ड करने लगता है ताकि जरूरत पड़ने पर उसके पास सबूत मौजूद रहे। लेकिन कम्युनिटी सर्विस की शर्त के अनुसार उसे 120 दिनों तक हर दिन सैल्वेशन आर्मी हाफवे हाउस जाना पड़ता था। हर सुबह जब वह अपनी कार स्टार्ट करता था तो उसे डर लगता था कि कहीं कार में बॉम्ब न लगा हो। हर दिन वह इसी डर के साथ जी रहा था। लेकिन एक दिन वही हुआ जिसका उसे सबसे ज्यादा डर था। कार्टेल के लोग आखिरकार उसके पास पहुंच गए और उन्होंने बैरी को मार दिया। इसके बाद अमेरिकन अधिकारियों ने सारे सबूत अपने कब्जे में ले लिए और CIA ने कॉन्ट्रास तक हथियार पहुंचाने के लिए ईरान का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बैरी के साथ काम करने वाले दूसरे पायलट्स का भी बुरा हाल हुआ। कुछ गिरफ्तार कर लिए गए और कुछ को मार गिराया गया। उधर अब लूसी भी फिर से लुइसियाना में बस गई। यहीं बैरी की जिंदगी की कहानी खत्म हो जाती है। वह एक ऐसा आदमी था जिसने एक सेना को खड़ा करने में मदद की, एक देश की रक्षा के एफर्ट्स में हिस्सा लिया और दुनिया के सबसे बड़े ड्रग कार्टेल को बनाने में भी योगदान दिया। दोस्तों, अगर आपको बैरी सील की ये इनक्रेडिबल कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि इस पूरी कहानी में आपको सबसे चौंकाने वाली बात कौन सी लगी। और ऐसी ही शानदार फिल्मों की कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।